मेरे बच्चे पुणे के कैंप ब्रांच रोजरी स्कूल में पढ़ते हैं और उन लोगों को काफ़ी कुछ सताया भी जाता है। और हमने जो रोजरी स्कूल पेरेंट एसोसिएशन बनाया है तो हमारे पास काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स के कंप्लेंट्स आए हुए हैं कि बच्चों को स्कूल में फीस ना भरने की वजह से स्कूल के बेंच पर खड़ा किया जाता है। उनको जो मुर्गा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह बेंच पर खड़ा करते हैं, या तो स्कूल के बाहर बिठाते हैं पैसेज में, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओनली फीस नहीं भरा है बच्चों ने। ये कोई इशू नहीं है कि बच्चों ने फीस नहीं भरा है। फीस क्यों नहीं भरा है? पेरेंट्स लोगों ने आज तक जो फीस नहीं भरा है उसकी एक ही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर बनाया था उस जीआर में क्लियरली दिया हुआ था कि जो बढ़ी हुई फीस है उसको अभी ना लिया जाए जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है, और कोर्ट का डिसीजन 20 तारीख से पहले आना नहीं है। और हमने स्कूल को ये भी निवेदन दिया था कि जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक आप हमारे बच्चों को कोई हैरेसमेंट मत कीजिए और ना ही हम पर प्रेशर डालिए। हम लोग फीस भरेंगे नहीं। अगर वैसे तो हम फीस भरना चाहते हैं, स्कूल अच्छा है ठीक है, इसीलिए हमने बच्चों को स्कूल में डाला है, लेकिन ये नहीं है कि स्कूल अच्छा है तो आप मनमानी करेंगे। और मनमानी ऐसी कि जिसमें कि फीस की तादाद परसेंटेज कोई गिना ही नहीं जा रहा है। बच्चों के लिए डेवलपमेंट फीस मांगी जा रही है, और डेवलपमेंट फीस और एक्टिवेशन फीस। अब एक्टिविटी फीस और डेवलपमेंट फीस एज पर रूल गवर्नमेंट जीआर ये लागू होता ही नहीं है, ये कलेक्ट करना ही इलीगल है। लेकिन स्कूल ये बात मानती नहीं है। स्कूल कहती है हमारा अनएडेड स्कूल है, ठीक है, अगर अनएडेड स्कूल भी है तो स्कूल को क्या चाहिए कि अनएडेड भी है तो स्कूल ने जब परमिशन लिया था महाराष्ट्र सरकार से यहाँ पर स्कूल चालू कराने के लिए पुणे में, तब उन्होंने एक देखिए उनको दिया हुआ है, बंद पत्र लिखकर दिया हुआ है जिसमें लिखा गया था कि हम जो महाराष्ट्र सरकार के जो भी जीआर निकलेंगे और जो रूल्स होंगे उसको हम मानेंगे। ये उन्होंने लिखकर दिया है, तभी स्कूल को परमिशन दिया गया। स्कूल का सभी टॉयलेट, बाथरूम, बैठने के लिए फैसिलिटीज, ग्राउंड्स और बिल्डिंग्स और क्वालिफाइड स्टाफ ये सब देखकर ही स्कूल को परमिशन दिया गया था। लेकिन आज रोजरी मैनेजमेंट ग्रुप के जितने भी स्कूल है, जितने ब्रांचेस है, जिसमें कि कैंप ब्रांच, वारजे, पिपेवाड़ी, साळुंकेवार, हडपसर और विमान नगर, ये सारे जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है। सिर्फ 12th और कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए टीचर्स लाकर बिठा देते हैं और उनके थ्रू बच्चों को सिखाया जा रहा है। इस बारे में हमने शिक्षण उपसंचालक, जो कि शिक्षण उपसंचालक महाराष्ट्र राज्य, इनको पुणे में जो है उनको हमने लेखी निवेदन दिया था। साथ ही साथ शिक्षण मंडल के अध्यक्ष और शिक्षण प्रमुख, इनको भी हमने लेखी निवेदन दिया हुआ था और इसमें लिखा गया था कि ये हम लोगों के साथ क्या ट्रीट कर रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। तो इस पर शिक्षण उपसंचालक ने एक आदेश दिया था, वो करीब 21 जून को दिया हुआ था इनको, कि कोई भी फीस अभी फिलहाल कोई आप बढ़ाए नहीं बिल्कुल। और शिक्षण मंडल अध्यक्ष और शिक्षण प्रमुख, इन्होंने इनको तुर्तास फिलहाल कोई भी फीस में आप बढ़ोतरी मत कीजिए। अगर फीस लेना है तो आप पुराने जो रेट्स है आपके उसी हिसाब से फीस लीजिए। कोई भी एक्टिवेशन फी या कोई भी और किसी भी तरह की फीस आप मत लीजिए जब तक कि महाराष्ट्र सरकार का कोई डिसीजन नहीं आता है, ऐसा बताया गया है। अदरवाइज अगर ये स्कूल अगर नहीं मानती है तो स्कूल की रिकॉग्निशन निकालने तक की धमकी शिक्षण मंडल और शिक्षण प्रमुख अध्यक्ष इन्होंने दी हुई है स्कूल को। फिर भी स्कूल टस से मस नहीं हो रही है और ये हम पेरेंट्स लोगों पे और बच्चों पे अत्याचार है, और इस अत्याचार के लिए सरकार भी सोई हुई है, मैनेजमेंट भी सोया हुआ है। जो एसोसिएशन है प्रपोज, इस एसोसिएशन के थ्रू भी हमने कंप्लेंट्स किया हुआ है। यही बन गार्डन पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की है कि हमारे बच्चों को यहाँ तक कि हेयर कट, ये छोटा सा इशू जो है, ये हेयर कट के इशू पर भी बच्चों को हैरेसमेंट किया जा रहा है। बन गार्डन पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और इनको कंप्लेंट दिया है कि हमारे बच्चों को इस तरह से सताया जा रहा है। उसको 3 दिन हो गए, लेकिन आज तक कोई भी इसके ऊपर एक्शन लिया नहीं गया है। पूर्वी चौकीत की फी वाढी करता मुलांना आम्ही पनिशमेंट दिलं होतं, हे सगळं खोटं आहे। कारण की त्याच्यानंतर आम्ही त्या वर्गाच्या मुलांना बोलवलं, त्यांच्या पालकांना बोलवलं आणि त्यांनी आमच्याकडे लिहून दिलेलं आहे की हे सगळं खोटं आहे म्हणून, आमच्या मुलाला काही त्रास झालेला नाही आहे। त्याच्या पालकांनी हे मुद्दाम आहे ना शाळेला चितवण्याकरता केलं आहे। आणि हे कुणी दिलेली आहे कंप्लेंट? पेरेंट्स असोसिएशनचा मेन आहे, त्यांनीच कंप्लेंट दिलेली आहे, दुसरं कोणी नाही दिलेली आहे। आपण समजा पोलीस चौकी जरी केलं तर कंकरियाचीच कंप्लेंट आहे, कंकरिया मेन आहे।